So welcome all. This is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So today I'm with another Hall of Fame. Her name is Ankita Singh and she is going to introduce each and everything about her. कौन से एग्जामिनेशन इन्होंने लेटेस्ट में अभी क्रैक किए और रिसेंटली उनका ज्वाइनिंग अभी तक आने का है. So again I'm telling you all the viewers ki like just take the benefit from this particular the interview as well, because she has already cracked the examination. So we are looking to become a next banker. Then this is super important interview for you guys. Yeah, so let you know yes sir in the comment below. Okay, so welcome Ankita. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Awesome. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. So just do introduce about yourself. थोड़ा बहुत introduction दे दो. Yes, sir. Yeah. My full name is Ankita Satish Singh. Awesome. I've joined the HOC family in October 2019 after my graduation, and thus I have achieved my success today because of you, sir, and all your strategies and planning. Recently, I have cracked the RRB Officer Scale 1 post and willing to join it. And also, I have cracked the RRB Office Assistant post. And also, I have cleared all the prelims of SBI Clerk, SBI PO, IBPS PO, IBPS Clerk. And yes, sir. Okay, so very congratulations. Thank you. All right, so just let me know why you decided to prepare for the banking examination. ये जर्नी को आपने क्यों शुरू किया? सर मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से मैं फोकस्ड थी कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है. सो इनिशियली तो मैंने कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी गाइडेंस नहीं थी. सो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ऑल वेयर फोकस्ड टुवर्ड्स प्राइवेट जॉब, सो कॉर्पोरेट ऑफिसेस. आई वाज नॉट वन ऑफ देम. सो मुझे सोचना पड़ा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ. सो यूट्यूब वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय मी. And I have started the preparation of UPSC initially awesome. During my graduation. All right. Yes, sir. After that, I have given the prelims, but I have मतलब मुझे समझा कि ये it's not very easy to crack anything very easily. It will take some efforts. तो फिर मैंने सोचा कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खुद का पाथ ऐसे क्रिएट करूँ कि मैं जल्दी से एक खुद को बैकअप देकर आगे बढ़ू लाइफ में. तो आई हैव टर्न टुवर्ड्स बैंकिंग बिकॉज बैंकिंग बैंक सेक्टर्स गिव्स सक्सेस वेरी इजीली, very quickly. We get the recruitment process is very quick. So I moved towards banking. So and after moving it, the very first step was joining you, because I had not any mentor, nothing. So I was not बैकग्राउंड भी नहीं पता था मुझे बैंकिंग का. सो आई मूव्ड टुवर्ड्स यू एंड फॉलोड योर पाथ. एंड इन अक्टूबर 2019 आई हैव जॉइंड यू. आई रिमेंबर दैट. एंड सर दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. उसके like you started your journey towards the banking because somewhere around you are confused कि like हाँ सर ये लंबा रास्ता है तो इसको ना करते हो, मुझे पहले कुछ तो भी बैकअप लेना चाहिए. हाँ, yes, sir. Initial stage में before you become a part of my world or my community or HOC community, आपने कुछ करके देखा initial stage में? आपने कुछ करके हाँ, yes sir. उस टाइम पे ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होने के बाद यही RRB का रिक्रूटमेंट फॉर्म्स आ चुके थे. तो मैं घर से ही प्रिपेयर करके RRB के पेपर्स दिए थे मैंने, PO एंड क्लर्क दोनों. बट वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी मैं. इट वाज जस्ट माय स्टार्टिंग बिगनिंग. सो मुझे समझ गया था उसी वक्त कि एक मेंटर की बहुत जरूरत है इस पाथ में, क्योंकि इफ यू वांट सक्सेस, इफ यू वांट इट क्विक, सो यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स अ मेंटर. यू नीड अ मेंटर नेसेसरली. यू कांट डू इट अलोन, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नीडेड है. exactly. और वो प्रैक्टिस घर पे ऑनलाइन टेस्ट पेपर देके नहीं होता है. 1-2 पेपर देने से कुछ नहीं होता है. कंटिन्यूअस 4 to 5 आवर्स वो होना चाहिए माइंड सेटअप, तो ही बैंकिंग क्रैक होता है अकॉर्डिंग टू मी सर. लाइक यू नो व्हाटएवर आपको जो एक्सपीरियंस आया है एंड समहाउ जितने भी अपने कम्युनिटी भी स्टूडेंट्स लगते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करवाते है क्या नहीं? बिकॉज यू नो व्हाट, मेरा भी सभी ऑल द व्यूअर्स, मेरा भी आप लोग को यही मैसेज है गाइस कि काफी सारे स्टूडेंट, जैसे शी हैज रिसेंटली ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद तो लॉकडाउन ही हुआ था, ऐसे नो वे, ठीक है. तो आपको एक चीज मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि
हम लोगों का ना ग्रेजुएशन तक का अपग्रेडिंग ऐसी है कि लाइक बुक्स ले लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके पेपर दो, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। वही सब थॉट पावर से हम सोचते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव अभी पढ़ाई उसी तरीके से करेंगे एंड वी विल लुक फॉर द लाइक कि लाइक एक सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीजें देखना शुरू करते हैं। समहाउ दैट इज ओके, बट हु नोस कि बैंकिंग का उसके मेन साइड के ऊपर सिलेबस भी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड स्किल है, वो मैक्सिमम पेपर देने के बाद समवेयर अराउंड उनको रियलाइज होता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उस सब चक्कर में काफी सारे स्टूडेंट का टाइम पास हो जाता है और उसके बाद फैमिली प्रेशर, वो सारी चीजें बढ़ती है। तो इसीलिए ये जो आपने मैसेज दिया ना कि लाइक किसी ना किसी का फाइंड आउट कर लो, किसी ना किसी का पक्का हेल्प लो, सो दैट आपकी जर्नी इजी बन जाए, राइट? सो गुड मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। बिकॉज़ टुडे या इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्मार्ट वर्क करके सक्सेस हासिल करें। इफ यू मूव टुवर्ड्स हार्ड वर्क इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। एंड कोई भी स्टूडेंट हो, मैं हूँ या कोई और हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है जो जर्नी में वो 2 to 3 year और 4 years स्पेंड कर सके प्रिपरेशन में। मेंटल प्रेशर बहुत आ जाता है, फैमिली प्रेशर भी बहुत हो जाता है। सो टू अवॉइड सच थिंग very easily you can find a mentor, go towards him or her and start your journey at least. Awesome. आप अगर फंसे हुए हैं कहीं तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। बराबर है, बराबर। So like Ankita, what was your initial struggle? I think before you decided to become a part of my internal community, somehow आपने कुछ स्ट्रगल किया होगा, तभी का भी स्ट्रगल यहाँ पे व्यूअर्स को बताना, those who are also preparing for the banking or any kind of examination. And जब आप कम्युनिटी में आए, so initial days में क्या स्ट्रगल आपको हुआ? What was your struggling point, क्या था? सर वेरी फर्स्ट थिंग कि पहले तो बैंकिंग को समझना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल था कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करूँ, क्योंकि बोलने के लिए 3 सब्जेक्ट्स है बट ईच सब्जेक्ट कंटेन्स अ वास्ट सिलेबस एंड उसको कंप्लीटली ब्रेक करना, उसको फॉलो करना है। और स्पेशली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का कि हर पेपर एक जैसे ही आता है, प्रीलिम्स एटलीस्ट वैसा नहीं होता है। हर लेवल पे पेपर होता है, एसबीआई का अपना प्रीलिम पैटर्न होता है, आईबीपीएस का अपना होता है, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का अपना होता है, एलआईसी का अपना होता है। सो ये बहुत टाइम समझने में बहुत टाइम लग जाता है सर। और उसमें मिस्टेक्स होते रहते हैं। जब इनिशियली प्रीलिम्स देते हैं हम, वो ट्रैक नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम इधर आती है क्योंकि हम एक ही स्ट्रेटेजी लेकर चले जाते हैं सभी पेपर्स देने। एंड मेरे साथ भी हुआ था, उसी वजह से मेरे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहे थे। आई मीन ऑफिस असिस्टेंट में क्रैक नहीं कर पाई थी बिकॉज इट नीडेड, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू सर कि ऑफिस आरआरबी नीड्स क्विक चीजें, बहुत हार्ड प्रैक्टिस रिक्वायर करती है आरआरबी में, आरआरबी पेपर के लिए। और वही आप आईबीपीएस के टुवर्ड्स मूव हो जाए तो वो इट विल में एक स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे माइंड में, देन यू कैन क्रैक इट। एंड एसबीआई डिमांड्स हाई लेवल स्ट्रेटेजी प्लस स्टडी एवरीथिंग। तो ये अलग अलग पैटर्न में डिवाइड हो जाते हैं पेपर्स, और एक ही माइंडसेट लेके जाना पेपर में, ये फर्स्ट मिस्टेक होता है स्टूडेंट का, जो मैंने भी किया था। So you have to माइंड को उतना मेंटली स्ट्रांग बनाए कि पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप जब मॉक प्रैक्टिस करते हैं उसमें एग्जैक्टली वही करे जो आप मेन पेपर में जाके बैठ के करने वाले हैं। और एक एनवायरनमेंट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर पेपर। दैट वाज माय स्ट्रगल सर। Awesome. And then how do you know about स्वप्निल सर? मेरे बारे में आपको फिर कैसा पता चला? Right. सर आपके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला था। हिज नेम इज रोहित गेडम, ही इज वर्किंग एज आईबीपीएस क्लर्क इन सिंधुदुर्ग, बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्हीं के वजह से मुझे पता चला और मैं आपके कम्युनिटी को ज्वाइन की, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था बैंकिंग का। सो मुझे पता था कि वो बैंकिंग कर रहा है। सो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड asked about you and the class everything. So और मेरा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे नहीं देखना कि क्लास कैसा है, सर कैसा है। I believed you and entered the class, entered the community and sir I've achieved it because of you. Awesome. Like and वो important भी है। ये एक नया मैसेज for all of you guys
जिस किसी को भी आप ज्वाइन करते हो ना, ज्वाइन करने के पहले सोचना, वंस यू ज्वाइन तो फिर पूरा कंप्लीट बिलीव करो आगे वाले के ऊपर, चाहे वो क्लासेस रहे, चाहे कोई ट्रेनर रहे, किसी के ऊपर भी। आप 10 जगह अगर हाँ, घूमते रहोगे ना तो आपके माइंड में डायनामा आएगा बहुत ज्यादा, कोई किसी सेक्टर में कुछ अच्छा अमका डमका जो भी है, तो पहले डिसीजन लेना है तो सोच समझ के डिसीजन लेना कि लाइक पता करो वो बंदे के बारे में, वो क्लासेस के बारे में, जहां से वो क्लास स्टूडेंट्स लगे हुए, क्या अभी अभी लगे वाले स्टूडेंट से पता करो, नहीं तो तुम 4-5 साल पहले लगे वाले स्टूडेंट से पता करोगे तब पैटर्न अलग था, तब जमाना अलग था, अभी एग्जामिनेशन काफी ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैं आप लोगों को और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक लुक, I call myself not only teacher, I call myself like trainer or the coach, because दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे ये ऑब्जर्व रियलाइज तब हुआ कि लाइक जब मैं लड़कों को लिटरली ट्रेन कर रहा था। डिफरेंस है बहुत बड़ा अंकिता, आपको भी पता होगा, टीचर Yes, sir. काम करता है, सब्जेक्ट पढ़ाता है, सिलेबस कंप्लीट करता हाँ. है और हुआ नहीं बोलता है, राइट? ठीक और है, मार्केट में ये बहुत ही फैला हुआ है सर, Exactly. एवरीवेयर, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर यू विल फाइंड Exactly. सच थिंग। एग्जैक्टली। तो ये तो ये इस वेब में भी फंसते हैं सर स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली तो ये मेरे साथ भी सेम चीजें हुई थी। सो लाइक अगर मैं दूसरों के जैसा करूंगा तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज हर बंदे को ऐसा एक हैंड होल्ड होना कि सर ये सब तो ठीक है, ये आज नहीं तो कल सीख लेंगे, लेकिन वो साथ चलने वाला बंदा होना, कदम कदम पे हेल्प करने वाला बंदा होना, सो दैट जब हम एग्जामिनेशन क्रैक करने में सबसे ज्यादा एफर्ट तभी लगता है, सर ये सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब क्या करूं, सर मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, सर बीच बीच में ऐसा हो जाता है, सर फैमिली प्रेशर आ जाता है, तो ये सारी चीजों में ट्रेनर, कोच, छोटे छोटे स्मार्ट काइंड ऑफ टास्क या जो स्टेप्स बताते वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं अपने रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? यस सर। एग्जैक्टली, ओके। सो लाइक हाउ डू यू फील अबाउट अवर कम्युनिटी? अपनी कम्युनिटी के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी इन्वायरमेंट के बारे में जो एचओसी का है? यस सर, सर एनवायरनमेंट इज वेरी गुड, आई मीन ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि एक जो स्टडी एनवायरनमेंट जो बैंकिंग एक कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लगता है, वी फाइंड इट हियर, वी गेट इट हियर, एंड स्पेशली द स्टडी मटेरियल is very awesome because due to study material आप जो भी सिखाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, it's उसको blindly follow करे कोई भी student, then he or she will achieve the success. And third is the mock test series. Exactly. Mock test. Test series is best sir, मतलब वही है key to success in our class. Exactly. The pressure you build upon the student to attend the mock test or give the test series is very very good. As a mentor, I find you very great sir actually, क्योंकि आपको पता है वो स्ट्रेटेजी के एक स्टूडेंट को जो भी हो, जैसा भी हो, उसकी स्टैमिना कैसी भी हो, उसको कैसे बिल्डअप करना और करेक्ट पाथ पे लेके आना। So I found it very great, that thing. And awesome. The community is very good sir. Awesome. So what about your study plan? आपका स्टडी प्लान क्या था, किस तरह से था, थोड़ा बहुत आइडिया, बिकॉज एवरीवन वांट्स दैट कि यार जिसने क्रैक किया उसका क्या स्टडी प्लान रहता होगा। सो लगता है लड़कों कुछ इफेक्टिव रहता है क्या भाई? सो जस्ट टेल देम कि व्हाट वाज योर स्टडी प्लान, क्या था? सर स्टडी प्लान मतलब एक शेड्यूल था मेरा हर वीक का, एंड मैं ज्यादा ऐसे 1 मंथ का शेड्यूल बना के उसको ऑनेस्टली ना फॉलो करके ऐसे पाथ पे नहीं जाती थी। मेक अ शॉर्ट शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 1 week or 10 days, फॉलो इट, देन चेंज इट, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, चेंज इट आफ्टर अ वीक और 10 days। एंड मैं भी यही करती थी, मॉर्निंग 7 o'clock और 6 o'clock whenever उठे बराबर स्क्वायर क्यूब रूट टेबल्स लिखना कंपल्सरी, एंड देन आफ्टर दैट न्यूज़पेपर with every pattern summary, finding out the grammars, articles, everything, and learning the vocabulary pattern you can learn from the newspaper, वो करना। So at till 9 o'clock I used to do these things, and then after that afternoon we had the test series, 12 to 4 at least we give the test series. After test series, giving test series is not important, but analyzing it is most important thing। उसको analyze करना। इनिशियली सर लिटरली हम एक क्वेश्चन जो भी गलत हुआ है या फिर जो भी मैंने अटेंड नहीं किया है, वो सब इनिशियली मैं एक क्वेश्चन को देखती थी कि क्यों नहीं कर पाई। एंड नेक्स्ट डे मेरा यही रहता है कि अगर नेक्स्ट डे में दे रही हूँ वो टेस्ट, आई मीन प्रीलिम्स का पेपर है, आज मैंने कुछ मिस्टेक्स किया तो उसको ओवरकम करके नेक्स्ट डे का पेपर में ग्रेड करूँ।
and increasing the practice. After that, I used to divide the after 4 or 5. I used to take the rest. Then from 7 p.m. In evening, I used to take out the 4 or 3 to 4 hours and divide it for equally 3 subjects: English, Awesome. math, and reasoning. Initially Awesome. for prelims level. And sir, उस time पे मैं GA उतना focus नहीं थी. I was not known about the GA. So I static portion में कर लेती थी, like chief ministers, about the states, these things, and not the banking awareness part, and also the current part. So I used to divide that arts in 3 subjects only: maths, reasoning, and English. And for English and math, I used to practice the set questions, like 40-50 questions within an hour or 2 hours, continuously, not breaking the time. Continuously, I used to practice that set, which had increased my which has increased my this practice time, my mindset, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ग्रास्प करना और आगे बढ़ना, करना है नहीं करना, ये सब चीजें उसी की वजह से आती सर, सेट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से. So I used to do by 10 and I used to sleep early, so next day my schedule gets started with a fresh mind. Awesome. And you know what, ये आज हमको ये पता तो पक्का चलता है कि लाइक सिर्फ पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं आता, हमारे टैक्टिक्स, टेक्निक्स, अपने स्मार्ट वर्क, द काइंड ऑफ डायरी पैटर्न रिसेंटली जो मैं वर्कशॉप में लेता हूँ, अपने 3 दिन के वर्कशॉप में एक अमेजिंग तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, रोड मैप बनाया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको अगर मैं एक वर्ड में खत्म करूँ तो लाइक जीरो एकदम हीरो की जर्नी वहां से पता चल जाती है कि लाइक किस तरह से. तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. वेल एक्सप्लेन. And काफी सारे viewers I think wants to know कि like what was your study plan for the English and the kind of subject like quant as well. So आपने specially 2 subject के लिए कुछ ऐसा खास किया? Like तो खास in the sense English के लिए तो grammar को read करना daily basis पे. Grammar पे पकड़ बनाना बहुत important है सर, because it will help you in prelims, mains, and also for your long life. If you learn English, it's well for you, well and good for you itself. So वो grammar पे focus बनाना start किया था मैंने. Next vocabulary pattern. Vocabulary को मैं starting days में तो लिखती थी. Each subject, each word जो मुझे नहीं पता था उसका meaning के साथ उसको लिखना, note down करना, and it belongs to which parts of speech. These things I used to do. And then धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो चीजें हट गई और माइंड में उतने वर्ड्स ऑटोमेटिकली ग्रास्प होना स्टार्ट कर चुके थे बाय द टाइम. एंड इंग्लिश सर मैं प्रैक्टिस पे बिलीव करती थी, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, कॉन्ट हो, रीजनिंग हो, प्रैक्टिस इज द की. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली अच्छा टाइम देकर, आपने टेस्ट सीरीज दे दिया या फिर मॉक टेस्ट दे दिया और सोचा कि यस आई एम डन, इट्स इनफ, ऐसा नहीं होता है. आपको अलग से टाइम देना पड़ता है पर सब्जेक्ट. सो डू दैट थिंग एंड आई यूज्ड टू डू दैट सर. एंड फॉर क्वांट इनिशियली तो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना, अरिथमेटिक के क्वेश्चन छोड़ने वाले पैटर्न चलता था, बट फिर मैंने खुद को मेंटली स्ट्रांग बना के अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया. ईच सब्जेक्ट, ईच शीट, ईच अरिथमेटिक सेक्शन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक को एक दिन लो, उसका पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इट विल टेक 2 to 3 days, इट्स ओके. 2-3 दिन लगा दो, उसको कर लो, एटलीस्ट वो पूरा कर लो कि आपको कुछ उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आए, देन दैट इंडिविजुअल मार्क इज मोर देन इम्पोर्टेंट. सो अरिथमेटिक पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था सर. एंड DI एवरी डे, एक्चुअली मैं हर सब्जेक्ट पे हर टॉपिक को रोज उतना ही टाइम देती थी. आई मीन एक टॉपिक को छोड़ के दूसरा टॉपिक करना ना, नो. एक सब्जेक्ट अगर आप क्वांट कर रहे हो तो अरिथमेटिक भी करो, DI भी करो, स्क्वायर क्यूब टेबल्स भी करो. ऐसा होना ही चाहिए दिन में डेली कर. और उसको मोनोटोनस फील करके, बोर फील करके छोड़ना नहीं. आगे बढ़ते रहो. जब तक पेपर क्रैक नहीं होता तब तक वही करते रहो. एंड वो प्रैक्टिस ही लगता है. इनिशियली यू विल फील बोर सर, बट आगे जाके वो लिटरली वही काम आता है. उससे आप
आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इम्प्रूव हो जाओगे। जो मेरे साथ भी हुआ था, अचानक से मेरी स्पीड बढ़ गई थी, स्ट्रेटेजीज इंक्रीज हो गई थी, मार्क्स बहुत बढ़ गए थे। तो मुझे भी लगता था कि ऐसे कैसे हो रहा है अचानक, बट वो फिर बाद में समझा कि डेली प्रैक्टिस की वजह से हुआ वो चीज। Awesome. बढ़िया। So what is your goal now? क्या गोल है अभी आपका? Sir, now I'm moving towards RBI Grade B All right. 2022 एंड उसी पे फोकस करना। इसी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस मंथ आई वाज रेडी फॉर ज्वाइनिंग बट आई डोंट थिंक सो इट विल कम ड्यू टू कोविड केसेस दिस मंथ, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। इट्स जस्ट 6 to 7 months रिमेनिंग विद मी। जनवरी में नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, तो इन उस हिसाब से आई हैव लेफ्ट विद 6 to 7 months, so I want to prepare for RBI grade exam. Awesome. And जो मॉक पैटर्न अपना था, अंकिता, जो आपने यूज किया है, अपने टू क्रैक द एग्जामिनेशन, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो अपने कम्युनिटी से लगते हैं, तो क्या वो अपन जो मॉक पैटर्न को यूज करते हैं लिटरली, दिन के 5 to 6 डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स लेना, करंट अफेयर के पेपर, अभी रिसेंटली फिर से करंट अफेयर के पेपर डालना, लड़कों को वन स्टेप वाइज ट्रेन करते, तैयार करते, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स ले लेते, आपको पता है डेली कभी डीआई रहता है, सब सेक्शन वाइज रहते हैं अपने, तो क्या वो पैटर्न इफेक्टिव है या नहीं है, एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू? नो सर, इट्स वेरी इफेक्टिव। वही वो पैटर्न की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट भूलते नहीं है, कोई भी टॉपिक भूलता नहीं इंसान। वो आप हर सेक्शनल सब्जेक्ट आप जब प्रैक्टिस ही कर रहे हो डेली बेसिस पे, देन यू आर रिवाइजिंग इट डेली। अगर आप एक दिन पढ़ाई स्किप भी करते हो कोई भी सब्जेक्ट का, देन यू विल नॉट फील लाइक मैंने स्किप कर दिया, मुझसे वो टॉपिक छूट गया, नथिंग। वो पूरे पैटर्न, वो जो हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं उसमें पैटर्न कवर हो जाते हैं, सो इट्स मोर देन इनफ। एंड आफ्टर गिविंग दैट पैटर्न, गिविंग दैट टेस्ट सीरीज, एनालाइज इट, दैट इज पुटिंग बटर ऑन ब्रेड वाला फैक्ट हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैंने टेस्ट सीरीज एक दिन भी नहीं छोड़ी थी, आई रिमेम्बर। पता है मुझे मैंने लॉकडाउन में भी पेपर लिए और वो पेपर का भी। हाँ यस सर, हमने दम नहीं छोड़े, लोगों ने दम छोड़ दिए, पेपर देना छोड़ दिए स्टूडेंट्स ने। एक्चुअली सर लॉकडाउन ऐसा पीरियड आ गया था कि मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करके कुछ भी करना, पढ़ाई भी करना वाज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता था सर, घर पे यू विल नॉट गेट दैट एनवायरनमेंट। तो मेंटली खुद को बिल्ड करना कि नहीं, आई हैव टू सिट फॉर 4 to 5 hours एंड गिव द टेस्ट सीरीज, आफ्टर दैट आई हैव टू एनालाइज इट, आफ्टर दैट आई हैव टू रीड द करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ईच सब्जेक्ट। तो ये बहुत हार्ड टास्क था, बट स्टिल डू इट फॉर योरसेल्फ एटलीस्ट। किसी के लिए मत करो, खुद के लिए तो करो ही। यू विल अचीव सक्सेस, देन यू विल फील दैट थिंग। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द व्यूअर्स और ऑल द प्रिपरेशन होल्डर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डोंट डू फॉर अदर्स, डू फॉर योरसेल्फ। ऑटोमेटिक लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। एंड अभी जो अंकिता सिचुएशन है, लास्ट ईयर लॉकडाउन जैसा ही कुछ सिचुएशन इस साल भी है अभी करंटली जो सिचुएशन, एंड दैट वी ऑब्जर्व कि लाइक लॉकडाउन तो था, लेकिन जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन ऑटोमेटिक एग्जाम्स आ भी गए, आपके जैसे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक भी कर दिए। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने लॉकडाउन का बेनिफिट नहीं उठाया, वो फिर से स्ट्रगल पॉइंट में चले गए, राइट। सो मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ गाइस, एग्जाम पक्का आते हैं, वो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा तू तैयार है या नहीं। अगर तू तैयार है तो एग्जाम क्रैक कर लेगा, तैयार नहीं तो भाई बेटा फिर से नेक्स्ट ईयर आ जा, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू एंड दैट इज ओनली द पॉजिटिव थिंग अबाउट बैंकिंग सर। मतलब आप करो मत करो, दे विल गिव यू पेपर, दे विल कंडक्ट द पेपर, राइट। एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली, ऑसम। तो लाइक अंकिता, एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, दैट इज करंट अफेयर। लाइक इनिशियल स्टेज में आपने भी मेंशन किया है कि आप करंट अफेयर नहीं कर रहे थे। सो लाइक कितना बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर, या नहीं करता है, या कैसा करना चाहिए यानी स्टूडेंट ने इनिशियल स्टेज से, या क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया लाइक? हाँ सर, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट डिवाइड हो जाता है मेंटली, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट होता है करंट अफेयर पढ़ने में, किसी को नहीं होता है। एंड अगेन उसमें होता भी है तो कोई पीडीएफ से रीड करता है, कोई वीडियो से ग्रास्प कर लेते हैं चीजें वीडियो फॉलो करके ही, कोई लिखना पड़ता है। मैं उस कैटेगरी में आती थी जो मैं करंट अफेयर लिखती थी डेली बेसिस पे, एंड देन आई यूज्ड टू रिवाइज इट डेली ऑन डेली बेसिस लिटरली। तो
ऐसे सब डिविजन आ जाते हैं करंट अफेयर स्टडीज में, तो आप स्टार्टिंग में ज्यादा ओवरलोड टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है. स्टार्टिंग में यू स्टार्ट स्लोली एंड मूव अहेड. जैसे कि स्टार्टिंग में आप स्टैटिक पार्ट कर लो, जो भी है जितने हैं इंडिया से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, एवरीथिंग यू कंप्लीट इट. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, डैम्स, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग. यस सर. हाँ हाँ, यस सर. स्टैटिक पार्ट हो जाएगा. देन मूव टुवर्ड्स बैंकिंग अवेयरनेस. बैंकिंग अवेयरनेस मतलब करना ही करना है. It's most important thing. You will get that questions in banking mains exam and for interview. मैं जैसे मेरे इंटरव्यू में तो बस बैंकिंग अवेयरनेस ही पूछा था मुझे. Everything. Yes sir. From personal, only personal and banking awareness they asked me. Right. तो बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ना तो है ही नहीं कहीं भी. So complete the static part, then move towards banking awareness, and then you go to current affairs. But अगर आप ऐसा वेट मत करते रहो, यू विल मतलब टाइम चला जाएगा, आ जाता है डेट्स पेपर का. तो डेली बेसिस पे एक एक करंट अफेयर करना. इट्स जस्ट 20 मिनट्स वीडियो, फॉलोइंग अ वीडियो और एनी पीडीएफ. ऑनलाइन वी हैव मेनी सोर्सेस. तो उसको फॉलो करके आप डेली बेसिस पे उसको नोट डाउन कर लेते हो या फिर सुन भी लेते हो. तो उसको डेली करते रहो. बट अगर करंट अफेयर किसी दिन छोड़ा, देन यू विल फील इट कि आगे जाके तो बिगड़ने वाले काम. छोड़ना नहीं है करंट अफेयर, डेली करते ही रहिए. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. क्योंकि मैंने खुद एसबीआई क्लर्क के टाइम पे ये फील किया था सर. आई हैव क्रैक्ड दैट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स इन मार्च. आफ्टर दैट लॉकडाउन हो गया, हम सब घर आ गए एंड करंट अफेयर थोड़ा छूट गया. घर पे आने की वजह से पढ़ाई छूटी, करंट अफेयर छूट गया. एंड अचानक लॉकडाउन खुलने के बाद अक्टूबर में विदिन 10 days गैप उन्होंने मेंस कंडक्ट कर ली. तो करंट अफेयर नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. यू विल वो 3 सब्जेक्ट तो हो जाते हैं, तो कहता है इंसान, बट करंट अफेयर ही छूट जाता है. तो करंट अफेयर को ना छोड़े, डेली बेसिस पे करते रहे. सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. और वो आप रियलाइज करेंगे एज अ स्टूडेंट पक्का इन फ्यूचर, अगर आप करंट अफेयर छोड़ते हो तो. तो फर्स्ट डे से प्रिपरेशन से स्टार्ट कर देना चाहिए. कुछ टाइम, हाफ एन आवर आप इस टॉपिक को देख के कर सकते हैं. ऑसम. मैं भी अभी स्टूडेंट को जनरली यही बोलता हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हमारा स्टैटिक जीके का पैटर्न अपन एक्टिवेट कर देंगे, वीक में एक स्टेट कंप्लीट कर लो. बैंकिंग अवेयरनेस के वीक में 1-2 वीडियोस देख लो, कैसे नोट्स लिख लो. डेली एक आधी इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट वीडियो तो भी देखा करो, सो दैट आपके माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे. Like was the right way, was the right approach to like prepare for the like current affair kind of subject. ऐसा नहीं कि भाई 3 ही सब्जेक्ट करते रहो, बिकॉज अभी आपने मेंशन किया कि आगे चल के वो चीजें रियलाइज हो. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. एक क्वेश्चन मेरा अंकिता डेफिनेटली सर, लाइक लैंग्वेज बैरियर होता है क्या आरआरबी के लिए? काफी लड़कों का, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है. मैं जनरली तो बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी फेस द इंटरव्यू. क्या लगता है आपको लैंग्वेज बैरियर? नो सर, नॉट एट ऑल. लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता है. आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट जो लैंग्वेज के लिए बहुत डरी हुई थी, स्पेशली मराठी. आई डू नॉट बिलोंग टू मराठी बैकग्राउंड. सो सर भी बहुत फोर्स कर रहे थे, मराठी बोल, मराठी सीख. एवरीवन वाज टेलिंग मी मराठी सीखो, मराठी सीखो. बट आई वाज क्वाइट कंफर्म फ्रॉम इनसाइड कि नहीं, मराठी नहीं आती तो नहीं आती यार, मैं क्या करूं. इंग्लिश ही ले लेंगे. सो लैंग्वेज नॉट द बैरियर टू गो देयर इन इंटरव्यू. आपको जो भी लैंग्वेज में आता हो, आपको बस कंटेंट आना चाहिए. इफ दे गेट सेटिस्फाइड, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास आंसर है, देन दैट इज ओनली द थिंग. आप मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. They will not ask you कि आप इंग्लिश बोलने आए हो और हिंदी बोलने आए हो. They will just give the question, you answer them correctly, and you will get the marks. That is only the. So according to me, there is no language barrier for any exam in banking at least. Exactly. अपने community से जो शुभम इंटरव्यू देने गया था, like he was like mentioning like I asked them कि like sir can I explain this particular like answer in Hindi. So मैंने बोला उसको question क्यों पूछा? So they reply नहीं, you have to explain in English. So एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, अपने इंडिया में भी सबसे ज्यादा यूज होता है. तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक वी आर इंडियंस, तो हिंदी प्लस इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज का तो यूज होना ही चाहिए इफ यू आर एक्सप्रेसिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है. या ऑलराइट. सर एक स्टीरियोटाइप भी है स्टूडेंट्स का, सभी का, कि आरआरबी हो फिर रीजनल लैंग्वेजेस
रीजनल लैंग्वेज का आना ही चाहिए, दैट इज नथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाते हो, दे विल द एनवायरमेंट इज लाइक वही स्टार्ट कर देते हैं इंग्लिश में, अगर आपको नहीं भी आई है सो आप थोड़े इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो, दैट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स, मेंस और आल्सो इन इंटरव्यू. Don't bother about that regional language. They will itself start with, yes sir, they will only start with English. क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू इंग्लिश कंडक्ट हुआ था. They didn't even ask me my introduction part in regional language or Hindi. So language is not barrier in banking. Awesome. Like Ankita, I just want to ask एक unique question. Like काफी सारे स्टूडेंट्स से मुझे like especially those who belong to महाराष्ट्र और विदर्भ से belong करते हैं, RRBs के लिए काफी सारे लड़के हिंदी नाम का सब्जेक्ट चूज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन हमने हमारे कम्युनिटी से भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो उस सब्जेक्ट को चूज करने के वजह से हिंदी एक सेपरेट स्पेशली फॉर द आरआरबी को चूज करने के वजह से उनके सिलेक्शन रुक गए. इंटरव्यू तो देख के आ गए लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. तो आपका एडवाइस क्या कहता है कि लाइक उन्होंने हिंदी चूज करना चाहिए था, बिकॉज यू बिलोंग टू द ओपन कैटेगरी एज वेल, राइट? ठीक है, यू हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन इन ओपन कैटेगरी, सो आपको क्या लगता है कि लाइक क्या करना चाहिए उन लोगों ने? लाइक सर मिस्टेक यही होती है कि मेंस में जाकर वहां पे बैठ के आप सब्जेक्ट हिंदी चूज कर लेते हो. हाउ कैन यू डू दैट? क्योंकि प्रिपरेशन ही बैंकिंग की स्टार्टिंग इंग्लिश से ही होती है. कोई भी स्टूडेंट हो जिसको आता हो या ना आता हो सब्जेक्ट, बट इंग्लिश तो पढ़ना ही है आपको. एंड कैसे ना कैसे सर विद 6 months प्रिपरेशन यू विल गेट थ्रू द सब्जेक्ट, you will get to know about the subject, you will learn things of the subject. तो आप अचानक से दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर जाओगे, इट्स नॉट गुड थिंग. आपको मेंटली इसी वजह से सर बिफोर अ डे और 2 days बिफोर एग्जामिनेशन वन हैव टू मेंटली, स्पेशली फॉर मेंस, मेंटली खुद को प्रिपेयर करके जाओ कि मुझे क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट, नॉट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कैसे पेपर दूंगी नहीं दूंगी, एवरीथिंग आपको बहुत. और स्पेशली आरआरबी में टाइम मैनेजमेंट तो की है, क्योंकि देयर इज नो सेक्शनल टाइम, यू हैव टू क्रैक योरसेल्फ इटसेल्फ क्या क्या होना चाहिए. और तो आप सब्जेक्ट चेंज करके आप, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है. जैसे हमने खुद के ही साथ वाले फ्रेंड्स को देखे हैं, उन्होंने ऐसे मिस्टेक किए एंड दे लूज्ड द पेपर. एंड ये बहुत 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 ही दिल को छूने वाली चीज हो जाती है, क्योंकि एक एग्जाम प्रीलिम्स क्रैक होने के बाद इंसान मोटिवेट हो जाता है कि नो आई मतलब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी या फिर कर लूंगी. तो खुद से ऐसे मिस्टेक्स ना करें, दैट इज माय एडवाइस. आपको इंग्लिश नहीं भी आता तो डरो मत. सब आपको हिंदी भी नहीं आता है, वो सब्जेक्ट जब वो आता है पेपर, वो पेपर की हिंदी किसी को नहीं आती. मैं खुद हिंदी रीजन से बिलोंग, हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करती, बट स्टिल आई डिडंट अटेम्प्ट इट, क्योंकि वो नहीं आता है. वो सब्जेक्ट कुछ और ही डिमांड करता है. एज अ सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आ जाता है, नॉट एज अ लैंग्वेज. तो आप इंग्लिश को ही प्रिफर करें, अगर क्योंकि स्टार्टिंग प्रिपरेशन ही आपकी इंग्लिश से हो रही है, तो इंग्लिश को प्रिफर करें और इंग्लिश से ही पेपर दें. awesome. अपन ने अपने कम्युनिटी से लाइक मीनल को भी देखा है जो अभी एसबीआई में लगे हुए हैं. yes. उन्होंने ऑलरेडी लास्ट ईयर लाइक आरआरबी क्रैक किए थे, लेकिन उनको हिंदी नाम के सब्जेक्ट में सिर्फ 9 या 8 मार्क्स थे. और वही उसी ईयर में हमने देखे इंग्लिश के सब्जेक्ट में सेम आरआरबीज में स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर लाइक 25 के आसपास लाइक मार्क्स. अगर उनका उतना स्कोर रह जाता था क्लोज टू 20, तो लाइक उनका 100% सिलेक्शन था लास्ट ईयर ही लाइक आरआरबी के लिए, राइट? ठीक है. एंड या आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, लाइक दैट इज समथिंग यूनिक एंड जो सबके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज आपके पास वो स्किल तगड़ी दिखती है. व्हाट इज दैट? दैट इज स्पीड. बिकॉज you score amazing mark in the RRB assistant and आपका स्पीड भी बहुत तगड़ा था, आपने बहुत तगड़ा अटेम्प्ट भी किया था, you scored amazing mark. So like स्पीड के लिए इन लोगों ने ऐसा क्या करना चाहिए अंकिता? क्या लगता है आपको कि लाइक एक माइंड सेट, एक क्लैरिटी, क्या ये चीजें बड़ा रोल प्ले करते हैं स्पीड के लिए, या अदर देन दैट और कौन सा अप्रोच होना चाहिए फॉर द स्पीड पर्पस? What do you think? Yes sir. तो स्पीड के लिए तो स्पीड डिमांडिंग है क्वांट और रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए. और एक मिसकंसेप्शन होता है सर कि मेंस में स्पीड नहीं लगती. नथिंग इज लाइक दैट. मेंस में भी स्पीड लगती है. इफ यू विल नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस देन हाउ विल यू मेक, हाउ विल गेट द कट ऑफ, गेट थ्रू द कट ऑफ. मेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है स्पीड, स्पेशली फॉर पीओ पेपर्स सर.
क्योंकि आप कट ऑफ तक मार्क्स ला लोगे तो देयर इज नो सिलेक्शन फॉर एनी स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी. आपको Exactly. कट ऑफ से एटलीस्ट 15-20 मार्क्स अहेड मूव होना पड़ता है. देन यू विल गेट द फाइनल सिलेक्शन. So speed is required for prelims and for mains. And sir, my strategy for speed was for reasoning. मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि मैं सेट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी. लाइक एक चैप्टर ले लिया, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट, एंड पूरे 50 क्वेश्चंस को 1 आवर या 2 आवर्स में जितना डेली बेसिस पे उसको कम टाइमिंग लगा कर आप प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूस करो, बट डोंट ब्रेक इट. 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, फिर ब्रेक ले लिया. नो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस इट. यू विल डेफिनेटली फील दैट योर स्पीड हैज बीन इंक्रीज्ड. और ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. यू जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन. एंड ऑल्सो सेम इज फॉर क्वांट सेक्शन. क्वांट में भी डीआईज आप पूरे लाइक एटलीस्ट 15-20 डीआईज एक साथ बैठ के करो उसको. और जो नहीं आता है स्पेशली वो करो. लेते हैं अपन टेस्ट सीरीज में 50 के आसपास क्वेश्चंस एट अ टाइम. बहुत इफेक्टिव रहती है वो चीज. टेस्ट सीरीज में यस सर 50-50 क्वेश्चंस एक साथ टेस्ट सीरीज में देना इज ऑसम सर. और उसी की वजह से स्पीड इंप्रूव होता है. Exactly. Thank you. Yes. And what do you want to say about me? मेरे बारे में क्या करना है स्वप्निल सर के बारे में? सर, स्वप्निल सर इज समथिंग लाइक आई विल नॉट मतलब भूलूंगी नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि मेरा करियर, मेरा आई मीन लाइफ जो होता है करियर पॉइंट से स्टार्ट होता है. उससे पहले तो बच्चे ही होते हैं, कुछ समझ नहीं रहता. तो वो आपके वजह से स्टार्ट हुआ है मेरा. और आपने स्टेप वाइज गाइड किया सर एवरीथिंग. यू वर लाइक, मैं कितनी बार डिमोटिवेट होती थी ऑलवेज. हर एक प्रीलिम्स अगर क्रैक नहीं हुआ, मेंस क्रैक नहीं हुआ, सो आई गेट डिमोटिवेटेड. तो आप बोलते थे यू आर मेड फॉर बड़ा, यू आर मेड फॉर बड़ा. दैट वाज ऑसम सर. और उसी को फॉलो करती थी मैं. नो अंकिता, यू हैव टू डू इट. सर ने बोला है, सर के लिए कर रहे हैं. मतलब सर मैंने आपको एज अ मेंटर ब्लाइंडली फॉलो किया है, लिटरली फ्रॉम माई हार्ट आई स्पीक दीज वर्ड्स. क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया, आपने जो जो बोला, आपके ईच वर्ड को मैं लिटरली माइंड में रिमाइंड करके खुद को रिमाइंड करती थी कि नहीं ऐसा करना ही है करके. और मुझे आज भी याद है सर, फर्स्ट डे मैंने जब टेस्ट सीरीज दी थी तो यू सेड कि आज बहुत जैसे जैसे स्टार्टिंग में ज्वाइन होता है स्टूडेंट, बहुत एक्टिव रहता है, बहुत मोटिवेटेड रहता है. एंड एज टाइम पासेस आप लोग छोड़ देते हो, प्रिपरेशन छूटता है, प्रैक्टिस छूटती है, चीजें स्लो हो जाती है, स्टूडेंट खुद में ही नहीं कर पाता है. तो मैं रोज खुद को याद दिलाती थी, नो नो नो, मुझे ऐसा नहीं बनना है. मुझे तो जैसे आज में हूँ, मुझे आज 6 months बाद भी वैसे ही रहना है. तो आई आपके वर्ड्स लिटरली बहुत फॉलो किए सर मैंने, और फॉलो करती हूँ और करूंगी भी आगे प्रिपरेशन के लिए, आगे जर्नी के लिए मेरे लाइफ के. सो यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट person of my life, sir. Thank you. And what do you want to एक अपने खुद की प्रिपरेशन की काफी छोटी जर्नी थी आपकी, काफी जल्दी एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया अगर मैं थोड़ा कंसिडर करूं. सो उस जर्नी को आप क्या नाम देना चाहोगे? लाइक क्या एक आधी वर्ड आपके जर्नी को, लाइक आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी? स्मार्ट वर्क सर. या स्मार्ट वर्क. सो यू अप्लाई स्मार्ट वर्क प्लस डेडिकेशन. और खुद का माइंडसेट कि नो, you are in the preparation, you have started the journey, then you will have to end it. बीच में नहीं छोड़ना है, करते ही रहना है, कुछ भी हो जाए. So smart work plus dedication is the thing for every student, and they must follow these 2 words itself. Honestly, ये 2 word को follow करने पे ही anyone will see success, sir. Anyone will achieve it. Awesome. Yes. Awesome. And what would be your suggestion for the juniors as well, और जो struggler है, those who have spent 2 or 3 years in the preparation, और जो junior है, जो fresher है, और those who have spent 2 or 3 months, इन लोगों के लिए आपका एक separate suggestions क्या रहेगा? Like आपने seniors के साथ भी आपने जिया हुआ है, आपके साथ fresher भी join थे, आप भी fresher category से गए हो, so आपने हर एक like किस्म के लड़कों को देखा है, because अपने group में वैसे students रहते थे, so आपको क्या suggestion देना चाहते हो? या सर फॉर जूनियर्स, अभी जैसे कि उनके प्रिपरेशन, स्टार्टिंग प्रिपरेशन में ही एक ब्लॉकेज आ चुका है, ये लॉकडाउन एंड क्लासेस के वजह से. तो वो
मतलब स्टार्टिंग में इंसान उतना डिटरमाइन नहीं होता, उसको चीजें पता नहीं है, अभी जस्ट उसका स्टार्ट हुआ है जर्नी, सो दे डोंट नो अबाउट द पेपर, वो पेपर को क्रैक कैसे करना है, दे उनको बस पता है कि हमें पेपर देना है, बट उसको इजी ना ले, थोड़ा हार्ड वर्क करते ही रहे, टाइम लैप्सेस, आप लोग मतलब बैठे मत रहो, करते रहो, डेली बेसिस पे आप लोग करते रहो, जो भी करो एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो तो कुछ तो करो ही, ऐसे टाइम वेस्ट ना करे, अगर आप जर्नी स्टार्ट कर चुके हो तो उसको करे, कंटिन्यू करे, और एक माइंडसेट गोल लिखे खुद का, जो आपने मुझे सजेस्ट किया था, सजेस्ट देम, एक कंपलसरी एक गोल लिखे और अपने पास रखे वो चीज एनीवेयर, जो आप डेली बेसिस पे देखे उस चीज को कि नो आई हैव टू डू इट, तो वो लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्रिपरेशन में। तो फॉर जूनियर्स सर जो भी कर रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाइज, और जो आप एटलीस्ट बोलते हैं वो डेली बेसिस पे कर ले, कुछ खुद का एक्स्ट्रा ना करे, बट एटलीस्ट जो आप बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वो उतना रूटीन उन लोग फॉलो कर ले, देन इट विल बी मोर देन इनफ फॉर देम फॉर द पेपर। एंड फॉर सर सीनियर्स कोई भी, जैसे मैं ही थी, तो कुछ मिस्टेक्स के वजह से इंसान लैक करता है, वो मिस्टेक्स को खुद को ही डिस्कवर करना पड़ता है कि कहाँ मैं वो मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो मिस्टेक को डिस्कवर करे और ओवरकम कर ले, तो फिर वो टाइम नहीं जाएगा। दैट इज ओनली यस सर। ऑसम, तो नाइस सजेशन। आपने जो एक पॉइंट बोले कि गोल, अभी तो ये वर्कशॉप के पैटर्न की वजह से अभी काफी ज्यादा स्मार्ट वर्क में स्टूडेंट से करवा रहा हूँ, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपके शायद बैच से शुरू की थी कि लाइक दैट शुड बी डिफाइंड होना चाहिए कि लाइक द मैन शुड बी सुपर क्लियर इन हिज और हर लाइफ, यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। अदरवाइज काफी सारे स्टूडेंट डायलामा में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, ये करूँ वो पकड़ूं, तो ये नहीं होना चाहिए। इन द प्रिपरेशन ऐसा नहीं चलता है। या सो awesome and thank you so much and thanks to all of you guys, आपने अभी तक इंटरव्यू देखने के लिए, and again I'm telling you, आपने नोट्स लिए होंगे, take a lot of notes and somewhere around you are struggling, so do attend my upcoming workshop as well. The link you will get just below this particular video as well. If you are watching this video on Instagram or YouTube or like Facebook, anywhere or LinkedIn, you will get the link. आप वर्कशॉप पक्का अटेंड करो। इनफैक्ट यू कैन लर्न, यू कैन लाइक हियर फ्रॉम द अंकिता एज वेल, शी वुड आल्सो सजेस्ट यू लाइक हाउ वर्कशॉप इज हाईली इंपैक्टेबल फॉर यू, ऐसा अंकिता? यस सर, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। इंडिया में लाइक आई थिंक अभी तक तो नो वन इज टेकिंग द काइंड ऑफ वर्कशॉप जैसा हम कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? यस सर, एग्जैक्टली। सो लाइक आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या ये व्यूअर्स ने जो फ्रेशर्स है या जो स्ट्रगलर्स है, क्या उनको अपने कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्या लगता है? सर इफ दे वांट टू अचीव सक्सेस, दे वांट टू बी द नेक्स्ट बैंकर, देन दे मस्ट, मतलब कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। यू डोंट थिंक लाइक स्वप्न सर यूज्ड टू टेल मी कि अगर आपको अचीव करना है तो उसको सोचो मत, कर लो, जो भी बीच में चीजें लग रही हैं आपको उसको ले लो, ग्रास्प कर लो, खरीद लो, जो भी लग रहा है सब कुछ कर लो। सो डोंट थिंक, एक्चुअली पहले से बहुत कम टाइम में कोई भी स्टूडेंट के पास, उसमें भी आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो जस्ट बाय इट और गेट इट। और पहले तो सर आई मीन हमारे टाइम पे तो उतना वर्कशॉप्स एंड ऑल का भी फैसिलिटी नहीं थी, बहुत बाद में आई थी। Exactly. अभी तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात, इतना कर रहे हैं और स्टूडेंट को ये ग्रास्प करना चाहिए, वो उनको डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए, चीजें करनी चाहिए, वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। वर्कशॉप अटेंड करने पे लिटरली पता चलता है, जो आप पूरा रोड मैप बताते हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। So it's very important to attend the workshop, and I'll advise the viewers to please buy the workshop, get it, and attend kare workshop compulsory, and definitely they will see the change. So my advice to the viewers is, sir, they must attend the workshop, sir. Okay, so thank you so much. So thank you and all the best for your like future as well, and do continue your preparation. Yes. I know that you are going to crack the RBI grade B as well. For sure. Definitely, sir. The kind of guts you have and the kind of energy you have, that is something different. आम लोगों में नहीं होती है वो एनर्जी. So all the best. You can crack the examination. बस जो अभी तक आपने फॉलो किया था उसको बस ईगो में मत चढ़ने देना. Do continue. उसको क्रैक करो. Then दूसरा मैजिक आपको देगा. No. Yeah. So we'll take the another interview, that is RBI grade B का. Yeah.
All right. So Yes. thank you so much, Ankita. Thank you. Thank you.